मीठे मीठे प्यार के सागर परमपिता परमात्मा जी को हाजिर नाजिर करेंगे। सबसे पहले तो उनका धन्यवाद करेंगे। ब्रह्मा माँ का धन्यवाद करेंगे। आज अव्यक्त मुरली है तो गुलजार दादी जी का भी धन्यवाद करेंगे, जिनका आधार लेकर इतनी जबरदस्त शक्तिशाली मुरलियां प्रभु जी ने चलाई हैं। खास अव्यक्त मुरलियों में प्रभु जी हम आत्माओं का ध्यान खिंचवाते हैं। कहाँ कहाँ हम आत्माओं में अभी भी कमियां मौजूद हैं। बाप समान बनने की शिक्षाएं अव्यक्त मुरलियों में होती हैं। भगवान हम आत्माओं को परफेक्ट रूप में देखना चाहते हैं और फिर उदाहरण के लिए ब्रह्मा जी को सामने दिखाते हैं, जिन्होंने परफेक्ट बनकर दिखाया। उमंग उत्साह बढ़ाते हैं, महिमा करते हैं, महिमा करके फिर एहसास दिलाते हैं कहाँ हम अभी भी असमर्थ हैं। ऐसे मीठे मीठे परमात्मा जी का हम सबसे पहले धन्यवाद करेंगे कि हमको फिर से एक नई सुबह संगम युग की मिली है। उसमें फिर अव्यक्त शिक्षाएं जो हैं उसके हम पात्र बने हैं। फिर से प्रभु जी ने हम आत्माओं को परफेक्ट बनने की शिक्षाएं देने के लिए अव्यक्त मुरली भेजी है। तो उनकी मौजूदगी में हम उनके जो शक्तिशाली महावाक्य हैं उन्हीं से समझेंगे। शिव बाबा ब्रह्मा माँ को हाजिर नाजिर करेंगे और फिर ये जो शक्तिशाली प्रभु जी के समर्थ महावाक्य हैं, ये पिछाड़ी की जो बिरादरी है ब्रह्मा जी की, हम लोग के आत्मा भाइयों की जो द्वापर युग और कलयुग में आते हैं सृष्टि पर, उन आत्माओं को भी समर्पित करेंगे। शक्तिशाली प्रभु जी के महावाक्य उनके मन बुद्धि पर भी दस्तक देंगे कि ये समय है प्रभु को याद करने का, ये समय है प्रभु को जानने का, ये समय है सब तरह की कमी कमजोरियों को छोड़ देने का। तो ये दस्तक उनके मन बुद्धि पर भी पहुंचेगी। उनके मन बुद्धि भी शांत होंगे, चित्त शांत होंगे, क्योंकि बेचैन है, हलचल में है, दिल शिकस्त हैं, आत्माएं दुखी हैं, अशांत हैं। तो प्रभु जी के ये खूबसूरत महावाक्य उन आत्माओं को सुख और शांति का अनुभव कराएं। इन्हीं दुआओं के साथ सबको समर्पित करेंगे। फिर प्रकृति को, वायुमंडल को, तत्वों को भी समर्पित करेंगे। सबको सतो प्रधान बनना है, सबको सतोगुणी बनना है, सबको समर्थ बनना है। इन्हीं दुआओं के साथ सबको समर्पित करते हुए हम सभी आत्माएं प्रभु जी का धन्यवाद करते हुए देखेंगे आज प्रभु जी हम आत्माओं का ध्यान किस पहलू पर खिंचवा रहे हैं, जो बहुत अहम है, बहुत इम्पोर्टेंट है, लेकिन हम आत्माएं उस तरफ उतना ध्यान नहीं दे रही हैं। तो मीठी मीठी सावधानियों को हम सब गॉडली स्टूडेंट बनकर आत्मिक स्थिति में स्थित होकर देखेंगे। हर मुरली मुझ आत्मा के लिए है, इसलिए सारा ध्यान उसमें देंगे। उसमें देखेंगे कहाँ कहाँ मेरे में खामी है। हम इसके आधार से दूसरी सोल्स को नहीं देखेंगे, हम खुद को देखेंगे, क्योंकि मुरली मुझ आत्मा के लिए है। तो देखते हैं बाप दादा हम आत्माओं को किस विधि से समझाते हैं। अव्यक्त बाप दादा बोले, इस नए वर्ष में सफलता भव के वरदान के द्वारा बाप और स्वयं की प्रत्यक्षता को समीप लाओ। हमारे लिए हर दिन जो है वो नया है, नवीनता लाने के लिए है। दुनिया में न्यू ईयर एक बार मनाते हैं, लेकिन हमारे लिए हर दिन ही नया दिन है, हर दिन नए वर्ष की शुरुआत है, क्योंकि ये संगम युग हर दिन एक नया परिवर्तन लाने का युग है। इसमें हर दिन बाबा ने बोला है
कल से मेरी स्थिति आज बेटर होनी चाहिए। इस तरह इम्प्रूव करते करते हम मंजिल तक पहुंचेंगे, इसलिए हमारे लिए तो रोज ही नया है। प्रभु जी कह रहे हैं, इस नए वर्ष में सफलता भव के वरदान के द्वारा बाप और स्वयं की प्रत्यक्षता को समीप लाओ। प्रभु जी को प्रत्यक्ष करना है, दुनिया जान जाए कि भगवान कौन है। आज नवयुग के रचता प्रभु जी नया सतयुग, नया सचखंड रचते हैं। तो आज नवयुग का रचता अपने मास्टर नवयुग रचता बच्चों से नव वर्ष मनाने के लिए आए हैं। हम सभी आत्माओं को प्रभु मौका देते हैं कि आओ मेरे साथ इस नवयुग की स्थापना करने में मदद करो। हम जब नए बनते जाते हैं तो हम मददगार बनते हैं। मददगार बनने के लिए स्व परिवर्तन करना होता है, प्रभु की शिक्षाओं पर चलना होता है। तो आज नवयुग का रचता जो नया युग रचते हैं, हेवन रचते हैं, जिसको पैराडाइज कहते हैं, जिसको शिवालय कहते हैं, जिसको जन्नत कहते हैं, जिसको अल्लाह का बगीचा कहते हैं, जिसको परिस्तान कहते हैं, जिसको सुखधाम कहते हैं, ऐसा जिसको अमरलोक कहते हैं, ऐसा खूबसूरत युग जो है सतयुग, वो प्रभु जी रचते हैं और हम आत्माओं को भी ऐसा लायक बनाते हैं, हम आत्माओं से भी ऐसा स्व परिवर्तन कराते हैं कि हम भी मास्टर नवयुग रचता बने। तो अपने मास्टर नवयुग रचता बच्चे मीन्स जो खुद को नया बनाकर स्व परिवर्तन करके इस युग की स्थापना में मददगार बनते हैं, ऐसे बच्चों से नव वर्ष मनाने के लिए आए हैं। नव वर्ष मनाना ये तो विश्व में सभी मनाते हैं, न्यू ईयर तो सभी मनाते हैं, लेकिन आप सभी नव युग बना रहे हो। हम सब सिर्फ नया वर्ष नहीं, हम तो बाबा कहते नव युग बना रहे हैं। एक नया युग जो है सतयुग, सचखंड जो है, उसको बनाने में हम मददगार बन रहे हैं। नवयुग की खुशी हर बच्चे के अंदर है। जानते हो कि नवयुग अभी आया कि आया? अब तो हम बहुत समीप पहुंच गए हैं, तो भगवान कहते वो तो आया कि आया। दुनिया वालों का नव वर्ष जो है वो तो एक दिन मनाने का है, और आप सबका नवयुग पूरा ही संगम युग बनाने का है ना। पूरे संगम युग हमारे लिए सेलिब्रेशन है। हर दिन हम प्रभु जी के साथ हैं, और जब प्रभु जी के साथ हैं तो हर दिन नयापन है, हर दिन नयापन है तो हर दिन सेलिब्रेशन है। तो प्रभु जी समझ देते हैं कि दुनिया वाले तो न्यू ईयर एक दिन मनाते हैं, 31 दिसंबर या 1 जनवरी को मनाते हैं, और आप सबका नवयुग जो है पूरा ही संगम युग मनाते हैं। हम पूरे संगम युग में ही नया युग जो है वो मनाते हैं। नव वर्ष में खुशी मनाते हैं, एक दो को गिफ्ट देते हैं। वो गिफ्ट भी क्या है? थोड़े समय के लिए वो गिफ्ट है। नवयुग रचता बाप आप सब बच्चों के लिए कौन सी गिफ्ट लाते हैं? भगवान तो हम आत्माओं के लिए गोल्डन गिफ्ट लाते हैं। जिस गोल्डन गिफ्ट अर्थात गोल्डन युग में सब स्वतः ही गोल्ड हो जाते हैं, माना नए हो जाते हैं, 24 कैरेट सोना बन जाते हैं, माना बिल्कुल संपूर्ण पवित्र सतो प्रधान आत्मा बन जाती है, गोल्डन एजेंट बन जाती है। तो बाबा जब आते हैं हम आत्माओं के लिए गिफ्ट लेकर आते हैं, हम आत्माओं के लिए गोल्डन गिफ्ट लेकर आते हैं। जिस गोल्डन गिफ्ट अर्थात गोल्डन युग में सब स्वतः ही ना एकदम खालिस बेदाग सोना बन जाते हैं, नए हो जाते हैं। थोड़े समय के बाद नया वर्ष शुरू होगा, लेकिन सब नया नहीं हो जाएगा। आपके नवयुग में बाबा कहते दुनिया में न्यू ईयर आता है ना, तो वहाँ पर सब कुछ नया नहीं होता है, वही पुरानी दुनिया होती है। थोड़ी देर के लिए
हंगामा मचाते हैं, गीत गाने लगा देते हैं, एक दूसरे से मिल लेते हैं, चलो नए कपड़े पहन लेते हैं, लेकिन अगले दिन फिर वही पुरानी की पुरानी दुनिया होती है, कुछ नयापन नहीं आता। आपके बाबा कहते वो तो न्यू ईयर मनाते हैं, लेकिन सब नया तो नहीं हो जाता ना, वही पुराना वही पुराना, जिंदगी वही पुराने संस्कार, वही और बद से बदतर होते चले जाते हैं, दुनिया और पुरानी हो जाती है, तो नया तो कुछ नहीं होता। लेकिन बाबा कहे आपका जो नवयुग होगा उसमें प्रकृति भी बिल्कुल नई, उसमें प्रकृति भी बिल्कुल न्यू बन जाएगी। इस पुरानी दुनिया का तो वहां पर अंश भी नहीं होगा। आत्मा भी नए वस्त्र धारण करेगी। आत्मा का नया वस्त्र शरीर है। यहाँ तो नया वस्त्र फिर स्थूल कपड़े होते हैं, लेकिन वहां पर आत्मा जो है नया शरीर धारण करेगी, जो कि कंचन शरीर होगा, निरोगी शरीर होगा, ट्रांसपेरेंट शरीर होगा, एकदम कोई गंदगी ही नहीं होगी अंदर, खुशबूदार शरीर होगा। तो बाबा कहे आपका जो नवयुग होगा ना, उसमें प्रकृति बिल्कुल नई बन जाएगी। आत्मा भी नए वस्त्र धारण करेगी। हर वस्तु नई, अर्थात सतो प्रधान गोल्डन एज वाली हो जाएगी। तो नए वर्ष को मनाते आपके मन में, आपकी बुद्धि में नया युग ही याद आ रहा है। तो नए वर्ष को सेलिब्रेट करते हैं, तो नए वर्ष को मनाते आपके मन में, आपकी बुद्धि में नया युग ही याद आ रहा है। नवयुग याद है ना, कि आज के दिन नया वर्ष याद है। बाबा हम आत्माओं से पूछते हैं कि दुनिया वाले जैसे न्यू ईयर मनाते हैं वैसे हमको तो नहीं मनाना ना, हमारे को तो नवयुग याद आना चाहिए, हमको तो पूरा न्यू बनना है ना, एकदम संपूर्ण परिवर्तन, गोल्डन एजड आत्मा बनना है। बाप दादा पहले मुबारक देते हैं नवयुग की, फिर साथ में मुबारक देते हैं नए वर्ष की, क्योंकि आप सब नव वर्ष मनाने के लिए आए हो ना। बाबा कहते मनाओ, खूब मनाओ। अविनाशी गिफ्ट जो बाप दादा के द्वारा मिली है ना, उसकी अविनाशी मुबारक है। बाबा तो हमको अविनाशी गिफ्ट देते हैं ना, जो जितना भी रूह को जो चाहिए होता है वो बाबा देते हैं। तो अविनाशी गिफ्ट जो बाप दादा द्वारा मिली है, उसकी अविनाशी मुबारक मनाओ। सदा ही एक दो को शुभ भावना की मुबारक। हमको यहाँ स्थूल गिफ्ट तो नहीं देना होता है ना, हम यहाँ पर शुभ भावना की मुबारक देते हैं। यही सच्ची मुबारक है। किसी के लिए अच्छा फील करना, अच्छे कल्याणकारी संकल्प रखने, उसी को तो सच्ची मुबारक कहते हैं। शुभ भावना मीन्स अंदर बाहर फिर बिल्कुल शुभ, ये नहीं कि ऊपर, दुनिया में तो ऊपर से न्यू ईयर बोलते हैं, अंदर फिर कई तरह की भावनाएं रखते हैं। यहाँ तो ऐसा नहीं है ना, यहाँ तो सच में शुभ भावना की मुबारक देनी है। यही सच्ची मुबारक है। मुबारक जब देते हो तो स्वयं भी खुश होते हो और दूसरे भी खुश होते हैं। अगर हम दिल से शुभ भावना की मुबारक देते ना, तो हम अंदर से खुश होते हैं और फिर दूसरे भी उसको प्राप्त करके खुश होते हैं। तो सच्चे दिल की मुबारक है, एक दो के प्रति दिल से शुभ भावना, शुभ कामना की मुबारक। इसको बोलते सच्चे दिल की मुबारक। खाली मुंह से बोल दिया हैप्पी न्यू ईयर, वो तो नहीं होता ना, लेकिन भगवान हम आत्माओं को सिखाते हैं कैसे हर सोल के लिए शुभ भावना, शुभ कामना रखनी है। तो शुभ भावना ऐसी श्रेष्ठ मुबारक है जो कोई भी आत्मा की कैसी भी भावना हो, अच्छी हो भावना व अच्छा भाव अगर न भी हो, लेकिन आपकी शुभ भावना उनकी भाव को भी बदल सकती है। बाबा कहते हैं
शुभ भावना ऐसी श्रेष्ठ मुबारक है जो कोई भी सोल चाहे कैसी भी भावना वाली हो, भले उसकी भावनाएं अच्छी ना हो, भले उसके भाव भी अच्छे ना हो, लेकिन जब हम इधर से दिल से शुभ भावना उसको देंगे, मुबारक देंगे, तो उनका जो अंदर अच्छा वाला भाव नहीं है ना, वो भी बदल सकता है, स्वभाव भी बदल सकता है। हमारी शुभ भावना से किसी का भाव भी बदल सकता है और फिर उसका स्वभाव भी बदल सकता है। वैसे स्वभाव शब्द का अर्थ ही है स्व, मतलब आत्मा का भाव, अर्थात शुभ भाव। शरीर से हम अशुभ सोच लेते हैं ना, भिन्नता आ जाती है, लेकिन आत्मा के भाव से देखते हैं ना, तो सदा शुभ भाव होता है। हर समय हर आत्मा को यही अविनाशी मुबारक जो है ना, शुभ भावना, शुभ कामना की, वो देते चलो। कोई आपको कुछ भी दे, लेकिन आप सबको शुभ भावना दो। हमारा दिल सच्चा हो, हम सभी को शुभ भावना दो, शुभ संकल्प करें सभी के लिए। कोई भले हमको कुछ भी दे, यही एक सुरक्षा कवच है। हम आत्माओं के लिए शुभ भावना, शुभ कामना रखना, ये सुरक्षा कवच है। जब हम आत्मा है, परमात्मा के बच्चे हैं, तो हम दाता हैं, फिर हम देने वाले हैं। और देते क्या है? सुख, शांति, प्रेम, आनंद, शक्ति, समझ जो है, उसका सहयोग देते हैं। जब हम उसका सहयोग देते हैं तो हम बाबा के समीप हैं, और जब हम बाबा के समीप हैं तो माया कुछ नहीं कर सकती। दुनिया की कोई भी सोल कितनी भी हिंसात्मक हो, मेरा कुछ बिगाड़ नहीं सकती। सेफ्टी है, आत्मा समझने में सेफ्टी है, शरीर समझने में खतरा है, क्योंकि लोग शरीर को देखते हैं और शरीर को नुकसान पहुंचाते हैं। लेकिन जब हम आत्मा हैं, जब हम फरिश्ता हैं, तो हम सभी के लिए, सारी सोल्स के लिए शुभ भावना रखेंगे। यही सुरक्षा कवच है बचने का। लेकिन अगर हमारी भावनाएं बदल जाती हैं तो फिर हम बाबा से दूर हो जाते हैं, फिर कोई बचाव नहीं होता, फिर हमको सेक लगता है। इसीलिए बाबा कहते, कोई आपको कुछ भी दे, आप सबको शुभ भावना दो। अविनाशी आत्मा के अविनाशी आत्मिक स्थिति में स्थित होने से आत्मा परिवर्तित हो ही जाएगी। अगर हम सोल्स अविनाशी आत्मा के अविनाशी आत्मिक स्थिति क्या है? बिंदु स्थिति है, भगवान के साथ की स्थिति है। आत्मिक स्थिति जो है शक्तिशाली विदेही स्थिति है। आत्मिक स्थिति सतोगुणी स्थिति है, निर्बंधन स्थिति है, निर्वैर स्थिति है, सारा वैर देह का खत्म। तो अविनाशी आत्मा के अविनाशी आत्मिक स्थिति में स्थित जब हम हो जाते हैं ना, तो फिर दूसरी सोल को भी आत्मिक स्थिति में ही देखते हैं, उसको आत्मा के रूप में देखते हैं, उसको डिवाइन सोल के रूप में देखते हैं, उसको सतोगुणी रूप में देखते हैं। तो जब हम ऐसे करते हैं, अविनाशी आत्मिक स्थिति ये कभी विनाश नहीं होती है, ये सिर्फ मर्ज हो जाती है। हम आत्माओं के अंदर जो आत्मा की स्थिति, अब चूंकि आत्मा मरती नहीं है, इसलिए आत्मा की आत्मिक स्थिति भी कभी विनाश नहीं होती है। फर्क सिर्फ इतना है कि हम उसको बहुत समय तक 63 जन्मों तक यूज नहीं करते हैं, इसलिए वो क्या है, वो अंदर ही दब जाती है। और फिर पराये राज्य से जो हम सीखते हैं, उसकी परतें आत्मा के ऊपर में बैठती जाती, और हम खुद को ही भूल जाते हैं कि हम कौन हैं। इसीलिए बाबा हमको समझ दे रहे हैं, अविनाशी आत्मा की अविनाशी आत्मिक स्थिति वो कभी भी विनाश नहीं होती है। बाबा कहते उसमें स्थित हो जाओ, फिर से सतोगुणी आत्मा बन जाओ, फिर से परम धाम निवासी आत्मा बन जाओ, फिर से मास्टर दाता बन जाओ,
फिर से सर्वशक्तिमान शिव पिता परमात्मा की संतान मास्टर सर्वशक्तिमान बन जाओ, सतोगुणी स्थिति में स्थित हो जाओ। ये हमारी स्थितियां हैं, ये अविनाशी हैं, ये कभी भी विनाश नहीं होती। इसीलिए चाहे सोल आज कितना भी बैड हो ना, उसको पवित्रता अच्छी लगती है। उसको मना जैसे पूजा पाठ करेगा तो उसको लगेगा कि सुचम होनी चाहिए सब तरह। वो स्थूल विधि से देखते हैं, उनको शांति भी अच्छी लगती है, सुख तो सबको चाहिए, है ना। उनको समझ वाली बातें अच्छी लगती हैं। हर आत्मा के अंदर वो चीज होती है क्योंकि उसके अंदर है वो। तो अविनाशी आत्मा के अविनाशी आत्मिक स्थिति में स्थित होने से, अगर हम अपनी उस आत्मिक अविनाशी स्थिति में स्थित हो जाए ना, तो हम पावरफुल सोल हो जाते हैं। फिर हम दूसरी सोल को चेंज कर सकते हैं। हम खुद भी चेंज हो जाएंगे और दूसरी सोल को भी चेंज करेंगे। तो इस नए वर्ष में क्या विशेषता करेंगे? स्वयं में भी, सर्व में भी और सेवा में भी क्या विशेषता करेंगे? जब नया वर्ष नाम है, जब उसको न्यू बोलते हैं, बाबा कहते हैं, तो फिर नवीनता आनी चाहिए ना। नया जब बोल रहे हैं, जब नया वर्ष नाम है, तो कोई नवीनता तो करेंगे ना। क्या नवीनता करेंगे? हर एक ने अपना नवीनता का प्लान बनाया है, या अभी सिर्फ नया वर्ष मना लेंगे? क्या करेंगे? कुछ नयापन लाएंगे कि खाली न्यू ईयर मनाएंगे? बाबा से मिलन मनाया, नया वर्ष मनाया, तो नवीनता का क्या प्लान बनाया? क्योंकि भगवान तो हमको नया बनाने के लिए आते हैं। तो हमने क्या नवीनता का प्लान अपने लिए बनाया? पूछ रहे हैं हम आत्माओं से। बाप दादा हर एक बच्चे को इस वर्ष के लिए विशेष यही इशारा देते हैं कि समय के प्रमाण अभी सब बच्चों को, चाहे यहाँ साकार में सम्मुख बैठे हैं, माना मधुबन में बैठे हैं, चाहे देश में बैठे हैं, चाहे विदेश में विज्ञान के साधन के द्वारा सुन रहे हैं, मोबाइल्स पर सुन रहे हैं, लैपटॉप पर सुन रहे हैं, जहाँ भी जो बैठे हैं, बाबा के बाप दादा भी सभी को देख रहे हैं। सभी बड़े आराम से और मज़े से देख रहे हैं, है ना। अपने अपने घरों में आराम से बैठते होंगे, सोफे पर बैठते होंगे, कोई लेट कर भी सुनता होता है। तो बाप दादा भी सभी को देख रहे हैं, लेकिन हमको देखना है कि भगवान की नज़र सभी पर है। कौन कैसे पढ़ रहा है, क्या कर रहा है, कैसे बैठा है, आत्मिक स्थिति है कि नहीं है, सब देख रहे हैं। बाबा ने क्या देखा? सभी बड़े आराम से और मज़े से देख रहे हैं। तो सर्व विश्व के बाप दादा के अति प्यारे, अति मीठे बच्चों को बाप दादा यही इशारा देते हैं कि अभी अपने इस ब्राह्मण जीवन में अमृत वेले से लेकर रात तक बचत का खाता बढ़ाओ। कल भी बोला बाबा ने, टाइम वेस्ट मत करो। आज बाबा पुनः हमारा ध्यान खिंचवा रहे हैं कि सुबह अमृत वेले से लेकर रात तक बचत का जो खाता है वो बढ़ाओ, क्योंकि हमको तो यही से लेकर जाना है ना। स्व पुरुषार्थ का खाता है ना, पुण्य का खाता है, दुआओं का खाता है, सेवाओं का खाता है, ये हमको यहीं पर तो जमा करना है। तो बाबा कहते हैं सुबह से लेकर अमृत वेले से लेकर रात तक बचत का खाता बढ़ाओ, जमा का खाता बढ़ाओ। हर एक अपने कार्य के प्रमाण अपना प्लान बनावे। जो भी ब्राह्मण जीवन में खजाने हम आत्माओं को मिले हुए हैं, ज्ञान का खजाना, गुणों का खजाना, शक्तियों का खजाना, स्वमान का खजाना, संतुष्टता का खजाना, खुशी का खजाना, वरदानों का खजाना, फिर हम आत्माओं का तन मन धन संबंध संपर्क, इसको भी बाबा ने खजाना बना दिया। हमारे संकल्प, बोल, कर्म, श्वास, सबको बाबा ने खजाना बना दिया कि इनको प्रभु के डायरेक्शन पर चलाओ तो सब जमा 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 होता जाएगा।
हर एक अपने कार्य के प्रमाण, सबका अपना अपना कार्य है, तो हर एक अपने कार्य के प्रमाण अपना प्लान बनावे। जो भी ब्राह्मण जीवन में हम आत्माओं को खजाने मिले हैं, उस हर एक खजाने की बचत व जमा का खाता बढ़ाओ, क्योंकि बाप दादा ने आज वर्ष के अंत तक चारों ओर के बच्चों की रिजल्ट देखी है। बाबा ध्यान उधर ही खिंचवाते न जहाँ कमी है। इसलिए बाबा क्या कह रहे हैं, हर एक खजाने की बचत व जमा का खाता बढ़ाओ, क्योंकि बाप दादा ने आज वर्ष के अंत तक चारों ओर के बच्चों की रिजल्ट देखी है। क्या देखा है बाबा ने? जान तो गए हो ना। टीचर्स भी जान गए हैं, डबल फॉरनर्स भी जान गए, महारथी भी जान गए। जमा का खाता जितना होना चाहिए उतना, क्या कहें, बाबा कहते उतना डैश डैश कर दिया। जितना बाबा कहते हैं जमा का खाता हमारा होना चाहिए उतना डैश डैश डैश, फिर कहते क्या कहें, आप खुद ही बोलो। बाबा कहते आप खुद ही बोलो क्या कहें, क्योंकि बाप दादा जानते हैं कि सर्व खजाने जमा करने का समय सिर्फ संगम युग है। इसी के आधार से हमारी बॉडी हेल्दी रहेगी पूरे ड्रामा में। इसी के आधार से हमारा मन जो है शांत रहेगा। इसी के आधार से धन भी रहेगा। इसी के आधार से संबंध संपर्क भी अच्छे चलेंगे। मतलब जो भी हम यहाँ पर जमा करेंगे उतना ही तो मिलेगा। तो बाबा कह रहे हैं, बाप दादा जानते हैं कि सारे खजाने जो हैं उसको जमा करने का समय अभी संगम ही है। संतुष्ट रहने का खजाना, ज्ञान का खजाना, सारे गुणों का खजाना सब धारण करते हैं। तो सारा जो जमा करने का समय है वो सिर्फ अब संगम युग में ही तो है। इस छोटे से युग में जितना जमा किया उसी के प्रमाण तो सारा कल्प प्रारब्ध प्राप्त करते रहेंगे। ये जो छोटा सा युग है इसमें बाबा कहते हैं आपने जितना जमा किया ना उसी के अनुसार तो पूरा कल्प आपको क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा वो सारा अभी तो तय होता है। तो इस छोटे से युग में जितना जमा किया उसी प्रमाण पूरा कल्प ही, सिर्फ वो 2500 वर्ष नहीं, बाद की जिंदगी में ना प्रारब्ध प्राप्त करते रहेंगे। जो आप सबका स्लोगन है ना, कौन सा स्लोगन है? अब नहीं तो फिर कभी भी नहीं। पीछे क्या है? अब नहीं तो कब नहीं। पहले डैश डैश बोला बाबा ने, अब नहीं तो डैश डैश डैश, और फिर पीछे क्या है? अब नहीं तो फिर कभी भी नहीं कर सकेंगे। ये स्लोगन दिमाग में तो बहुत याद है, लेकिन बाबा कहते दिल में, याद में भूलता भी है तो याद भी रहता है। सबसे बड़े से बड़ा खजाना इस ब्राह्मण जीवन की श्रेष्ठता का जो आधार है, जिससे हमारा जीवन जो है श्रेष्ठ हो जाता है, वो है संकल्प का खजाना, समय का खजाना, शक्तियों का खजाना, ज्ञान का खजाना। बाकी स्थूल धन का खजाना तो कॉमन बात है, लेकिन मेन जो सूक्ष्म चाहिए उस पर ध्यान दिलाना। जब हमारे पास सूक्ष्म होगा तो स्थूल अपने आप आ जाएगा, है ना। यहाँ सूक्ष्म पुरुषार्थ ही तो करते हैं और सत्युग में सब कुछ स्थूल मिलता है। बाबा हमको समझ दे रहे हैं कि खजानों को जमा करने का समय सिर्फ अभी है, अब नहीं तो फिर कभी भी नहीं। ये स्लोगन हमारे दिल में, याद में भूल भी जाता है, याद भी रहता है। सबसे बड़े से बड़ा खजाना ये जो ब्राह्मण जीवन में है हमको मिलता है, जिससे हमारा जीवन जो है श्रेष्ठ हो जाता है, वो है संकल्प का खजाना। हमारे संकल्प अब कमजोर नहीं होने चाहिए, हमारे संकल्प समर्थ होने चाहिए। कमजोर से हम और कमजोर बन जाते हैं, कमजोर से हम दूसरी सोल्स को भी कमजोर बना देते हैं। इसीलिए कमजोरी के संकल्प बिल्कुल नहीं करने। अब भगवान कहते भले कमजोरी दिखाई देगी, लेकिन क्या करना है? समर्थ संकल्प करना। तो संकल्प
सिर्फ शुभ, बाबा ने कल बोला था, शुभ, शुद्ध, समर्थ, शक्तिशाली और सिर्फ कल्याणकारी संकल्प, बस। व्यर्थ तो बाबा ने बोला बीच से हटा दो, नकारात्मक बीच से हटा दो। भले कोई सोल कितना भी गलत काम कर रही हो तो भी उसके लिए समर्थ संकल्प करने हैं। क्यों? क्योंकि ओरिजिनल में सोल समर्थ है, झूठ नहीं बोल रहे हैं, है ना। कई लोग बोलते हैं झूठ नहीं बोला जाता है। कोई सोल को बोलते हैं ना कि आप बोलो कि इसने ये चीज़ छोड़ दी है, ये बड़ी अच्छी आत्मा है, तो वो कह रहे हैं कि कैसे बोलते, कैसे बोलते जब अभी ऐसा कर रही है थी। झूठ नहीं बोल सकते उन्होंने बोला। लेकिन अगर हम ठंडे दिमाग से बाबा की समझ से देखते हैं तो बाबा हमको झूठ बोलना सिखा ही नहीं रहे हैं। बाबा तो आत्मा को देखने को बोल रहे हैं। आत्मा में बाबा ने अभी बोला कि अविनाशी जो उसकी क्वालिटीज है, आत्मिक स्थिति, वो तो अविनाशी है। ऊपर से परतें उसने दूसरी धारण कर रखी हैं। तो बाबा उस ओरिजिनलिटी को देखकर फिर से उस आत्मा को समर्थ बनाने की समझ देते हैं। तो झूठ तो हम बोलते ही नहीं। असल में सोल जो है वो शक्तिशाली आत्मा है। इस वक्त वो कमजोर है, इस वक्त वो कमजोर होकर पाठ बजा रही है, पर है तो ओरिजिनल उसका अविनाशी। अब हम सब पवित्र थोड़ी थे, लेकिन बाबा अगर हमको स्वमात देते हैं ना, परम पवित्र आत्मा हो तो, ऐसा बोलते बोलकर क्यों क्यों बोलते? क्योंकि ओरिजिनल जो है हम सोल्स, हम लोग प्योर सोल्स हैं, तो असलियत को देखने की समझ देते हैं और वही बोलने की समझ देते हैं। उसी से फिर सोल का उमंग उत्साह बढ़ता है, फिर वो सोल समर्थ बन जाती है। संकल्प ही हमको खाली श्रेष्ठ करने, गिरने वाले संकल्प नहीं करने। तो संकल्प का खजाना, फिर ये जो अनमोल समय है जिसका जिक्र कल बाबा ने बहुत बार किया, समय बहुत वैल्यूएबल है। ये संगम युग का समय, प्रभु जी के साथ जीने का समय, ये बहुत वैल्यूएबल है। इसको कल बाबा ने बार बार बोला है, इसको वेस्ट मत करो, मत करो, मत करो। तो समय का खजाना है ये, इसमें इसको सफल करके मुझे कमाई करनी है। तो संकल्प का खजाना, समय का खजाना के सारे पावर्स देते हैं बाबा, क्योंकि उसकी जरूरत पड़ेगी मुझे। 8 पेपरों को पास करने के लिए 8 शक्तियों की जरूरत पड़ेगी। हमें बहुत सारी बातों को समेटना पड़ेगा, समाना पड़ेगा, सहन करना पड़ेगा, सार में लाना पड़ेगा, सहयोग देना पड़ेगा, सामना भी करना पड़ेगा, परखना भी पड़ेगा और फिर उसको तुरंत डिसाइड करके क्या देना है वो भी देना पड़ेगा। तो शक्तियों का खजाना, ज्ञान का खजाना, जो भी हम ज्ञान सुनते हैं, ये बाबा ने बोला है प्रयोग करने के लिए। सुनने से हम इससे लाभ नहीं उठा पाएंगे, सिर्फ सुना उससे लाभ नहीं उठाएंगे। इसको जब हम प्रैक्टिकल परिस्थितियों में लोगों के साथ यूज करेंगे, तब जाकर इसका लाभ ले सकेंगे, समझदार बनेंगे। तो ज्ञान का खजाना, बाकी स्थूल धन का खजाना तो बाबा कहते वो तो कॉमन बात है, वो तो लोग कमाते हैं, वो अलग बात है। लेकिन सूक्ष्म की बड़ी जरूरत है, समझ की जरूरत है, शक्तियों की जरूरत है, अच्छे अच्छे संकल्पों की जरूरत है। तो बाप दादा ने देखा, जितना आप हर एक ब्राह्मण श्रेष्ठ संकल्प के खजानों के द्वारा स्वयं को और सेवा को श्रेष्ठ बना सकते हो ना, उसमें अभी और अंडरलाइन लगानी पड़ेगी, क्योंकि फिर कहीं ना कहीं समर्थ संकल्प की जगह व्यर्थ नकारात्मक संकल्प चलते हैं। इसलिए बाबा हमको समझ देते हैं। तो बाप दादा ने देखा, जितना आप हर एक ब्राह्मण जो है श्रेष्ठ संकल्प के खजाने के द्वारा अपने को भी और सेवा को भी श्रेष्ठ बना सकते हो ना, उसमें अभी और अंडरलाइन लगानी पड़ेगी।
अपने को भी तो स्ट्रॉन्ग बनाना है। तो श्रेष्ठ संकल्प जो बाबा देते हैं कि शक्तिशाली आत्मा है, मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ, मैं पवित्र आत्मा हूँ, मैं निर्भय आत्मा हूँ, मैं सदा संतुष्ट आत्मा हूँ, मैं सदा खुश रहने वाली खुश नसीब आत्मा हूँ। माना जो जो स्वमान बाबा हमको देते हैं वो स्वमान हमें अपने लिए बोलने हैं, बार बार बोलने हैं और फिर उसको जीना है। सदा खुश रहना है, माना मैं सदा खुश रहने वाली आत्मा हूँ। तो फिर आएंगी दुख वाली बातें आएंगी, लेकिन हमको अंदर से खुश रहना, सब कल्याणकारी। पेपर है, हिसाब किताब है, सशक्त बनने की विधि है। बाबा कल्याणकारी मेरे साथ है, अकल्याण तो हो ही नहीं सकता है। वैसा अच्छे से फीड करके श्रेष्ठ संकल्प अपने लिए भी करने हैं। मैं सतोगुणी आत्मा हूँ, मैं सतयुगी देव आत्मा हूँ। जब हम अपने पावरफुल संकल्प अपने लिए करेंगे, फिर उसी के प्रमाण पाठ बजाएंगे, तब तो हम अपने ओरिजिनल में लौटेंगे ना। नहीं तो लौटेंगे कैसे? जो सोल लौट जाती है फिर उसका वो जो है स्वरूप बन जाता है। तो हमारी अविनाशी आत्मिक स्थिति, अनादि और आदि स्थिति, ये अविनाशी है, सिर्फ मर्ज हो गई है बस। बाबा हमको कहते हैं उसको यूज करो, अपने को सतोगुणी समझो, फिर 7 गुणों को यूज करो। तुम ये मत देखो कि कोई तुम्हारे लिए वैसे बिहेव करे, कोई बद से बदतर भी करे, लेकिन तुम तो आत्मा हो ना, तुम तो परमात्मा के बच्चे हो। वो तो भूला हुआ है, इसलिए तुमको तंग कर रहे हैं। वो तो भूला हुआ है, तुम तो आत्मा की स्थिति में तुमको समझ है ना, तो तुम तो रहो ना। तुम्हारी स्थिति से वो भी इसी स्थिति में आ जाए। हम आत्मिक स्थिति में रहेंगे तो दूसरे को भी याद दिलाएंगे, भैया यू आर अ पीसफुल, यू आर अ प्योर, यू आर अ पावरफुल सोल। अंदर ही अंदर बोलेंगे तो सही ना, स्थिति से बोलेंगे उसको, तो वो फिर अच्छा वाला वाइब्रेशन उसकी तरफ जाएगा। 1 दिन में नहीं बदलेगा, 2 दिन में नहीं बदलेगा, लेकिन फिर बदल जाएगा। तो बाबा देख रहे हैं कि जितना हम ब्राह्मण जो हैं, आत्माएं जिनको बाबा ने ब्राह्मण बनाया है, टाइटल दिया है बाबा ने, वो जितना श्रेष्ठ संकल्प के खजाने से अपने को और सेवा को श्रेष्ठ बना सकते ना, उसमें अभी और अंडरलाइन लगानी पड़ेगी, क्योंकि कमजोर संकल्प कर लेते हैं अपने लिए, वैसे श्रेष्ठ नहीं बन रहे हैं जैसे कि बाबा कह रहे हैं। अब जैसे मम्मा को बाबा ने बोला कि तुम लक्ष्मी थे, है ना, और इनको बोला कि आप कृष्ण और वो थे नारायण जी। दोनों आत्माओं ने स्वीकार कर लिया, और ब्रह्मा जी ने कृष्ण और नारायण बनकर पाठ बजाया और मम्मा लक्ष्मी बनकर पाठ बजाया। उन्होंने भगवान के दिए हुए जो स्वमान है उसको स्वीकार कर लिया, और स्वीकार करके अटेंशन रखा कि वो राधे वाला पार्ट तो उन्होंने बजाया ही नहीं। मम्मा ने पहले वो राधे थे ना, तो वो पार्ट तो बजाया ही नहीं, वो तो समाप्त कर दिया, लक्ष्मी बनकर पाठ बजाया। ऐसे ही ब्रह्मा जी तो दादा लेखराज को मिटा दिया बुद्धि से, और ब्रह्मा बनकर पाठ बजाया। स्मृति सदा रही कि कल को मैं कृष्ण बनने वाला हूं। तो सारी विशेषताएं धारण करी। हम सबको भी बाबा रोज स्वमान देते हैं, ऊंचे ऊंचे स्वमान देते हैं। रोज का वरदान एक स्वमान है, लेकिन हम सभी सोल्स उन स्वमानों को यूज नहीं करते हैं।
श्रेष्ठ नहीं बनाते अपने आप को, इसलिए भगवान हमको समझ दे रहे हैं कि अभी और अंडरलाइन लगानी पड़ेगी। उसको स्वीकार नहीं करते। हम मुरलियां सुनते हैं, लेकिन मुरलियों में जो स्वमान हमको मिलते हैं वो हम स्वीकार नहीं करते। स्वीकार करेंगे तो वैसे जिएंगे भी ना, वो हम नहीं करते हैं। बाबा कह रहे हैं उसमें कमी है। अभी हम उतना श्रेष्ठ नहीं बन रहे हैं जितना हमको बनना चाहिए। जब हम वैसा पाठ बजाएंगे श्रेष्ठ संकल्पों का, तो फिर हमारा जमा का खाता होगा ना। जैसे प्रकाशमणि दादी ने विशेषता लिखने के लिए बोला कि तुम अपने साथ में रहने वाली सोल्स का विशेषता लिखो। 1 घंटा बीत गया, किसी ने विशेषता ही नहीं लिखी, एक भी नहीं लिखी। दादी आश्चर्यचकित हो गई। अब दादी ने बोला कमियां लिख दो। कमियां फटाफट लिख दी। तब दादी ने समझाया कि वरदान जो प्रभु रोज दे रहे हैं वो तुम लोगों ने स्वीकार ही नहीं किए। वरदान बाबा सभी को दे रहे हैं। तो वरदानी दृष्टि से दादी कहती तुम लोग देखते ही नहीं हो, स्वीकार ही नहीं किया, तुमको पता ही नहीं चल रहा कि इस आत्मा में विशेषता क्या है। फटाफट वरदान में जो विशेषता बाबा बताते हैं, अगर हम सारी सोल्स का समझते ना कि सारी सोल्स जो हैं वो बाबा सबको ऐसे बोल रहा है, तो जो बाबा बोल रहे हैं वही तो हमको बोलना है। हम भी परम पवित्र आत्मा तो नहीं थे ना जब बाबा ने हमको बोला है। उस समय हम विस्मृत थे, बॉडी कॉन्शियस थे, लेकिन बाबा सोल को देखकर बोल रहे हैं कि सोल परम पवित्र है। ऐसे ही जितनी भी सोल्स हैं दुनिया में वो भी ओरिजिनल में पवित्र ही है। अब द्वापर युग कलयुग की सोल्स तब आती हैं जब देवकुल की आत्माएं अपने को भूल जाती हैं और देह समझती हैं, देह के आकर्षण में आ जाती है, तो थोड़ा थोड़ा भूल रही होती है। फिर जब पूरा ही भूल जाती हैं, फिर सन्यासी आते हैं, फिर उसके बाद जितनी भी सोल्स आती हैं वो तो जो देखती हैं वही बनती जाती है, वो भी तो ऊपर से पवित्र ही आती है ना। इसीलिए बाबा कहते हैं उनको भी जब देखो तो उनकी ओरिजिनल को देखो। जो अभी वो कर रहे हैं शरीर में वो मत देखो। वो तो हम भी शरीर में गलती कर रहे थे, लेकिन बाबा ने वो शरीर की गलतियों की तरफ ध्यान जरूर खिंचवाया, लेकिन हम आत्माओं को स्वमान सदा ऊंचे ही दिए। तो जो स्वमान बाबा हमको दे रहे हैं वो सभी को तो दे रहे हैं, इसीलिए सभी को उसी दृष्टि से देखते हैं कि ये भी महान आत्मा है, ये भी पवित्र आत्मा है, शुद्ध आत्मा है, परमधाम निवासी आत्मा है, ये परमात्मा का बच्चा है, ये भी डिवाइन सोल है, दिव्य आत्मा है। अब दिव्यता की सभ्यता तो खो गई ना, क्योंकि यहाँ आकर आत्माएं उल्टा देखती हैं, तो वो परत चढ़ती है, लेकिन अंदर तो वो अविनाशी आत्मा ही है ना। उसकी अच्छाई, उसकी सतोगुनी स्थिति कभी खराब नहीं होती, खाली मर्ज हो जाती है। हम भूल जाते हैं उसको, और बाहर की दुनिया की जो बुराइयां हैं उसको यूज करते हैं, तो वो मेरे संस्कार बन जाते हैं। अब बाबा हमको ये बोलते हैं कि लक्ष्मी, ब्रह्मा जी और सरस्वती जी की तरह आप लोग क्या करो, अब आप सिर्फ अच्छाइयाँ यूज करो, बुराई को भूल जाओ, अच्छाई को यूज करो। और एक बार नहीं, बाबा ने कहा बहुत काल का पुरुषार्थ चले। अब इस बहुत काल में बाबा ने हमको ये भी समझ दी है कि ऑपोजिशन भी होगी, विघ्न आएंगे, तंग करेंगे लोग, दुर्व्यवहार करेंगे, गालियां देंगे, गिलानी करेंगे, इंसल्ट करेंगे, बुराइयां निकालेंगे, सब कुछ करेंगे, क्योंकि वो विस्मृत है। उसमें भी स्वधर्म में टिके रहना है, ये बाबा हमको बोलते हैं। तो जब हम चारों तरफ के कलयुगी वायुमंडल में रहते हुए स्वधर्म में टिकते हैं, उसको कहते हैं बहुत काल का पुरुषार्थ। फिर वो मेरा संस्कार बन जाता है।
फिर अंत में जो विनाश के समय में सीन्स होंगे तरह तरह के, वो बहुत अस्त व्यस्तता वाले और गंदे सीन्स होंगे। अब जब हम बाबा के रहते हुए बहुत काल तक अपने स्वधर्म को ही यूज करते रहेंगे, तो ये संस्कार मेरे पक्के हो जाएंगे। फिर वो बैड वाले संस्कार, भिन्नता वाले संस्कार, जज बनने के संस्कार, वकालत करने के संस्कार, वो सारे खत्म हो जाएंगे। फिर अंत में जब कोई बुरा भी कर रहा होगा, अजामिल जैसा पापी गंदे काम भी कर रहा होगा, तो भी मैं आत्मा उसको रूह के रूप में देखकर उस पर रहम की दृष्टि रखते हुए, उसके लिए शुभ भावना शुभ कामना रखते हुए, याद में रहते हुए उसकी काम अग्नि को शांत कर सकते हैं। आत्मिक स्थिति शक्तिशाली स्थिति है ना। तो जब हम अपने आत्मिक स्थिति में बाबा के कहे अनुसार अनादि आदि संस्कार को यूज करके बहुत काल का पुरुषार्थ कर लेंगे, तो मेरी वो पावरफुल स्थिति, पवित्रता की स्थिति, दूसरे की अपवित्रता की अग्नि को, काम विकार की अग्नि को भस्म कर देगी। ऐसे सेवा करनी है। आग तो लगी होगी ना चारों तरफ, आग को बुझाने का काम करना है। कौन बुझा सकेगा? जो आत्मिक स्थिति में स्थित होगा, सिर्फ वही बुझा सकेगा। बॉडी कॉन्शियस वाले तो प्रभाव में आ जाएंगे, ये क्या कर रहे हैं, ऐसे नहीं करना चाहिए, वो तो हो गए हम फेल। इसीलिए बाबा कहते हैं श्रेष्ठ संकल्प के खजाने के द्वारा अपने को भी श्रेष्ठ बनाना है, हमें सेवा को भी श्रेष्ठ बनाना है। उसमें अभी और अंडरलाइन लगानी पड़ेगी। आप ब्राह्मणों के एक श्रेष्ठ संकल्प में, शुभ संकल्प में इतनी पावर है जो आत्माओं को बहुत सहयोग दे सकते हो। आप ब्राह्मणों के एक श्रेष्ठ संकल्प में एक शुभ संकल्प, बशर्ते फिर हम ब्राह्मण हैं। ब्राह्मण माना जो देह को नहीं देखता है, उसको सच्चा वैष्णव ब्राह्मण। हमको नामधारी ब्राह्मण तो नहीं बनना ना, हमको खाने वाला ब्राह्मण भी नहीं बनना, हमको कलेक्शन वाला ब्राह्मण भी नहीं बनना, हमको कथा सुनाने वाला ब्राह्मण नहीं बनना, हमको सच्चा वैष्णव ब्राह्मण बनना है। तो सच्चे वैष्णव ब्राह्मण ब्रह्मा जी, सरस्वती जी और दादियाँ, ये सब 14 वर्ष की तपस्या में इन्होंने भ्रिकुटी में देखना और आत्मा को देखने का ही तो अभ्यास किया है। ये शरीर को नहीं देखते हैं सच्चे ब्राह्मण। हमको ध्यान रखना है इस बात का, तब हम ब्राह्मण भी कहलाएंगे, नहीं तो ब्राह्मण भी नहीं कहलाएंगे। तो आप ब्राह्मणों के एक, अगर हम ब्राह्मण हैं, अगर हम देह को नहीं देखते हैं, तो हम प्रभु जी से कनेक्टेड हैं। तो आप ब्राह्मणों के एक श्रेष्ठ संकल्प में, शुभ संकल्प में इतनी पावर है जो आत्माओं को बहुत सहयोग दे सकते हो। संकल्प शक्ति का महत्व अभी और जितना चाहो उतना बढ़ा सकते हो। जो संकल्प की पावर है ना, इसकी जो इम्पोर्टेंस है, अभी और जितना चाहो उतना बढ़ा सकते हो। संकल्प से सृष्टि भी रच सकते हैं, नहीं तो संकल्प से कितना परिवर्तन कर सकते हैं, बाबा कहते हैं। तो जो महत्व है ना, अभी और जितना चाहो उतना बढ़ा सकते हो। जब साइंस का साधन रॉकेट दूर बैठे, जहाँ चाहे, जब चाहे, जिस स्थान पर पहुंचाना चाहे, 1 सेकंड में पहुंचा सकते हैं। साइंस का साधन रॉकेट दूर बैठे, जहाँ चाहे, जब चाहे, जिस स्थान पर पहुंचाना चाहे, 1 सेकंड में पहुंचा सकते हैं। आपके शुभ श्रेष्ठ संकल्प के आगे ये रॉकेट क्या चीज है, बाबा कहते हैं। आप फिर आपको बिल्कुल सच्चा होना चाहिए अंदर से, ये बहुत जरूरी है। ऐसे नहीं हमारे शुभ संकल्प काम करें। उसमें तो फिर बाबा ने बोला है, कोई भी सोल के लिए नेगेटिव नहीं,
चाहे गलत कर रहे हैं तो भी नेगेटिव है। आपके शुभ श्रेष्ठ संकल्प के आगे बाबा कहते हैं ये रॉकेट क्या है, कुछ भी नहीं। रिफाइन विधि से कार्य में लगा के तो देखो, बाबा कहते हैं आप संकल्प को रिफाइन विधि से एकदम शुद्धता से कार्य में लगा के तो देखो, आपके विधि की सिद्धि बहुत श्रेष्ठ है। हमारी यहाँ रिद्धि सिद्धि नहीं है ना, जादू टोना करना, थोड़े के लिए करना, ऐसा तो नहीं है ना। बड़ा विधि पूर्वक एकदम सच्चा बनो, सच्चा ब्राह्मण बनो, अपने को आत्मा समझो, दूसरे को आत्मा के रूप में देखो। विधि से सिद्धि है, तब शुभ संकल्प करो। तो आपकी विधि की सिद्धि बहुत श्रेष्ठ है, लेकिन अभी अंतर्मुखता की भट्टी में बैठे। ये हमारे लिए बहुत जरूरी है कि हम ज्यादा से ज्यादा अंतर्मुखी रहें, आत्मा और परमात्मा के संसार में रहें। ये जो बाहर मुखता है, ये जो देह का विस्तार है, इसको छोड़ें, अब अंतर्मुखी बनें। लेकिन अभी अंतर्मुखता की भट्टी में बैठो, आत्मा का पाठ पक्का करो, परमात्मा संसार में रहो। परमात्मा संसार में हमको रहना, अंतर्मुखी आत्मा परमात्मा के संसार में रहती है। तो इस नए वर्ष में अपने आप सर्व खजानों की बचत की स्कीम बनाओ। इस नए वर्ष में अपने आप सारे खजानों की बचत की स्कीम बनाओ, प्लान बनाओ। जमा का खाता अपना बढ़ाओ। सारे दिन में स्वयं ही अपने प्रति अंतर्मुखता की भट्टी के लिए समय फिक्स करो। सारे दिन में खुद ही अपने लिए अंतर्मुखता की भट्टी के लिए समय फिक्स करो। आत्मा और परमात्मा के संसार में अंतर्मुखी हो जाओ, बाहर का सब कुछ साइड कर दो। अब अंदर बैठकर जो है ना, जो शक्तिशाली स्थिति है वो बनाओ, श्रेष्ठ संकल्प करो, उसकी भट्टी, उसमें फिर बाहर का कोई फालतू बात नहीं, व्यर्थ नहीं, नेगेटिव नहीं, बाहर का विस्तार नहीं, अंतर्मुखी आत्मा परमात्मा का बच्चा, मास्टर सर्वशक्तिमान। चेक करो सारी शक्तियां हैं अपने पास, गुणों को देखना है, रूहानियत को देखना है। अंतर्मुखता की भट्टी के लिए बाबा कहते समय फिक्स करो। आप पे ही आप कर सकते हो, दूसरा नहीं कर सकता हमारे लिए। हम सोचे कि दूसरी सोल मेरे को मदद कर दे, दूसरा सोल नहीं, हमको खुद करना है। आप पे ही आप कर सकते हो, दूसरा नहीं कर सकता। अंतर्मुखता की भट्टी करो, तप करो, आत्मा का पाठ पक्का करो। क्या करना है मुझे, चाहे दुनिया कुछ भी करे, मुझे स्वधर्म में रहना। मेरा स्वधर्म ये है, उस स्वधर्म को पक्का करना, अपनी स्वस्थिति को पक्का करना, सतोगुणी सतयुगी अवस्था को पक्का करना। ये अंतर्मुखता में बैठकर करना। खजाने मुझे ऐसे ऐसे जमा करने, इस खजाने को कार्य में लगाना है, इस खजाने के अनुसार मुझे ये करना है और ये नहीं कर। अंतर्मुखता की भट्टी में बैठकर करो। बाप दादा प्रत्यक्षता वर्ष के पहले इस वर्ष को सफलता भव का वर्ष कहते हैं। पहले सफल तो हो जाओ, बाबा कहते हैं। प्रत्यक्षता वर्ष में ना, जिसमें भगवान प्रत्यक्ष होंगे, उस वर्ष के पहले इस वर्ष को सफलता भव का वर्ष कहते हैं। सफलता का आधार हर खजाने को सफल करना है। सफलता का आधार कैसे है? बाबा कहते सफलता भव का वर्ष है। सफलता का आधार क्या है? हर खजाने को सफल करो। सफल मीन्स आप जो है सफलता प्राप्त करते जाओगे।
हर खजाने को सफल करना है मतलब उसको यूज करना है और फिर उसको सेवाओं में लगाना, प्रयोग में लाकर फिर सेवाओं में लगाना। तो जब हम सेवा में लगाते हैं सफल कर रहे हैं। सफल करो और सफलता प्राप्त करो मीन्स यूटिलाइज करो, कार्य में लगाओ और सफलता प्राप्त करो। सफलता प्रत्यक्षता को स्वतः ही प्रत्यक्ष करेगी। अब जब हम खजानों को यूज करेंगे प्रैक्टिकल में तो प्रभु के तो अनमोल खजाने हैं, गुण है, शक्तियां हैं, ज्ञान है, समझ से पाठ बजाएंगे, गुणों को यूज करेंगे, शक्तियों को यूज करेंगे, वरदानों को यूज करेंगे, खुशी और संतुष्टता की जो शक्ति मिली है उसको यूज करेंगे तो प्रभु जी तो प्रत्यक्ष हो ही जाएंगे। क्योंकि कलयुगी वायुमंडल बिल्कुल विपरीत वायुमंडल है। उसमें जब प्रभु के दिए हुए खजानों को हम यूज करेंगे, सफल करेंगे, व्यवहार में लाएंगे, दिव्यता को व्यवहार में लाएंगे तो प्रत्यक्षता तो हो गई। तो प्रत्यक्षता को स्वतः ही प्रत्यक्ष करें। वाचा की सेवा बहुत अच्छी की, लेकिन अब सफलता के वरदान के द्वारा बाप की स्वयं की प्रत्यक्षता को समीप लाओ। बाबा कहते कहने को तो कह देते हैं कि वाचा की सेवा बहुत अच्छी की है, लेकिन सफलता का जो वरदान है उसके द्वारा भगवान को और स्वयं को प्रत्यक्षता के समीप लाओ। भगवान से जोड़ो भी तो। वाचा की सेवा अगर करी है तो ऐसी सेवा तो हो ना कि आत्मा परमात्मा से संबंध जोड़ लो, तब कहेंगे ना वाचा की सेवा। तो वाचा की सेवा बहुत अच्छी की है, लेकिन अब सफलता के वरदान के द्वारा भगवान की और स्वयं की प्रत्यक्षता को समेट लाओ। जो बोल रहे हो वो करके दिखाओ। हर एक ब्राह्मणों की जीवन में सर्व खजानों की संपन्नता का आत्माओं को अनुभव हो। हर एक ब्राह्मण की जो लाइफ है उसमें सारे खजाने हैं, ऐसा दूसरी सोल्स अनुभव करें। क्योंकि जब हम उसको यूज करेंगे, जब हम बहुत काल तक उसको व्यवहार में लाएंगे तो सारी सोल्स उसको अनुभव भी जरूर करेंगे। ये सोल जो है इसके जीवन में सारे खजाने हैं। आजकल की आत्माएं आपके अनुभवी मूर्त के द्वारा अनुभूति करना चाहती, वो सुनना नहीं चाहती हैं। बाबा कहे आजकल की जो सोल्स है ना, वो आपके अनुभवी मूर्त, कितना आपने उसको प्रैक्टिकल में करके अनुभव किया है। आपके अनुभवी जो स्वरूप है, जिसने अनुभव किया होगा उसकी अनुभवी मूर्त होगी, एक्सपीरियंस्ड लगेगी वो सोल। तो अनुभवी मूर्त के द्वारा अनुभव करना चाहते हैं, बोलकर नहीं मानेंगे ना कि हम बोल रहे हैं तब नहीं। वो देखेंगे हमारे प्रैक्टिकल लाइफ में वो खजाने हैं। सुनना कम चाहती हैं सोल्स, क्योंकि शक्ति नहीं है, बहुत सुन लिया है, इसलिए सुनना कम चाहती हैं। वो अनुभूति ज्यादा चाहती हैं। वो चाहती हैं कि दूसरी सोल मुझे अनुभव कराए अपने व्यवहार से। अनुभूति का आधार है खजानों का जमा खाता। जमा कब होता है? जब हम व्यवहार में लाते हैं। तो बाबा कहते हैं अनुभूति कैसे होगी? अनुभूति तब होगी जब हम सारे जितने भी खजाने हैं उसको सेवाओं में लगाएं, गुणों को यूज करें सेवाओं में, है ना, शक्तियों को यूज करें सेवाओं में, और वरदानों को यूज करें हम सेवाओं में। जब सेवा करते हैं तो व्यवहार में आ जाता है। व्यवहार, सेवा मतलब व्यवहार में दूसरों के साथ जैसे संपर्क में आए, है ना, तो उसमें ज्ञान और गुण और शक्तियां जो व्यवहार में हो वो अनुभव करना चाहते हैं। तो बाबा कहते हैं उसके लिए क्या करो? खजानों का जमा का खाता बनाओ। अभी सारे दिन में बीच बीच में ये अपना चार्ट चेक करो, सर्व खजाने जमा कितने किए। अभी सारे दिन में बीच बीच में अपना चार्ट चेक करो कि सारे खजाने कितने जमा किए। जमा का खाता निकालो, अपना पोता मेल निकालो। 1 मिनट में कितने संकल्प चलते हैं। संकल्प की फास्ट गति है ना,
कितने सफल हुए और कितने व्यर्थ हुए, चेक करो। कितने समर्थ रहे, कितने ऑर्डिनरी रहे, चेक करो। चेक करने की मशीन तो आपके पास है ना, या नहीं है? सबके पास चेकिंग मशीन है ना? टीचर्स के पास है। आपके सेंटर्स पर जैसे कंप्यूटर है, ईमेल है, वैसे ये चेकिंग मशीन है जिसमें देखे कि जमा का खाता कितना है, संकल्प साधारण थे कि समर्थ थे कि व्यर्थ थे। इसकी चेकिंग मशीन है। डबल फॉर्नस के पास है, चलती है चेकिंग मशीन, चलती है वो मशीन कि बंद पड़ी है। पांडवों के पास चेकिंग मशीन है, सबके पास है। कोई के पास नहीं हो तो एप्लीकेशन डालो भाई ना। अगर नहीं है आपके पास तो बाबा कहते हैं एप्लीकेशन डालो कि हमारे पास नहीं। जैसे कहाँ ऑफिस खोलते हो ना, तो पहले ही सोचते हो कि ऑफिस बनाने के पहले आजकल के ज़माने में कंप्यूटर चाहिए, ईमेल चाहिए, टाइप मशीन चाहिए, कॉपी निकालने वाली मशीन चाहिए ना, स्कूल में तो चाहिए। तो ब्राह्मण जीवन में आपके दिल के ऑफिस में ये सब मशीन है या नहीं है ना? यहाँ हमारा दिल का ऑफिस है। दिल कहाँ है? आत्मा के अंदर। तो बाबा कहते हैं ब्राह्मण जीवन में आपके दिल के ऑफिस में ये सारी मशीन है या नहीं है, चेक करने वाली मशीन कि मेरे संकल्प कैसे रहते हैं ना। समर्थ संकल्प देखो, करने की कोशिश करो ना, 10 करने में टाइम लगता है, और व्यर्थ ऐसे फास्ट जाता है कि उससे 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 लड़ी से लड़ी, लड़ी से लड़ी, इतना बड़ा व्यर्थ हो जाता है। लेकिन समर्थ सोचना है जब अपने लिए और दूसरे के लिए, तो सोचना पड़ता है। 10 भी मुश्किल से करते हैं। बाप दादा ने पहले भी सुनाया कि बाप दादा के पास प्रकृति भी आती है कहने के लिए कि मैं तो एवर रेडी हूँ। आज आप इशारा दो, आज मैं तोड़ फोड़ कर दूंगी। वो तो बिल्कुल एवर रेडी है प्रकृति। समय भी ब्राह्मणों को बार बार देखता रहता है कि ब्राह्मण तैयार है। समय भी चाह रहा है कि भाई अब खत्म होना चाहिए ड्रामा। तो समय भी ब्राह्मणों को बार बार देखता रहता है कि ब्राह्मण तैयार है। बार बार ब्राह्मणों का चक्कर लगाता है समय। तो बाप दादा पूछते हैं, हाथ तो बहुत अच्छे उठाते हो। बाप दादा भी खुश हो जाते हैं कि भाई हाथ उठा रहे हो। अब ऐसे एवर रेडी बनो जो आपका हर संकल्प, आपका हर सेकंड, हर श्वास जो बीते वो वाह वाह हो। कितना अटेंशन हमको देना। भगवान कह रहे हैं ऐसे एवर रेडी बन जाओ जो आपका हर संकल्प, हर सेकंड, हर श्वास जो बीते ना वो वाह वाह हो जाए। वाई नहीं हो, वाह वाह। अभी कोई समय बाबा देखते हैं कि वाह वाह होता है, तो कोई समय वाह के बजाय वाई हो जाता है। क्यों? अब क्यों मना क्वेश्चन मार्क। कोई समय बिंदी लगाते हो, कोई समय क्वेश्चन मार्क, कोई समय आश्चर्य की मात्रा लग जाती। अब कोई गड़बड़ करे, हमने सोचा भी ना हो, और वो गड़बड़ करे और मैं आश्चर्यचकित हो जाऊं, ये तो नहीं कहा है बाबा ने ना। मना हमको इतना शक्तिशाली बन जाना है कि कोई कुछ भी करे ना, प्रश्न न उठे हमारे मन में। कोई प्रश्न नहीं, कोई आश्चर्य की मात्रा नहीं। आप सबका मन भी कहे वाह। और जिसके भी संबंध संपर्क में आते हो, चाहे ब्राह्मणों के संपर्क में आते हो, चाहे सेवा करने वालों के संपर्क में आते हो, वाह वाह शब्द निकले। इतने अच्छे सुंदर संकल्प, सारे खजाने यूज करने। कभी भी क्वेश्चन मार्क नहीं लगाना, कभी भी आश्चर्य की मात्रा नहीं लगानी है। पाठ बजाते हुए बिंदी लगानी। आज ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर ब्रह्मा बाप की एक शुभ आशा रही
ब्रह्मा बाप बोले कि मेरे ग्रेट ग्रेट ग्रैंड सन्स को विशेष एक बात कहनी है। वो क्या? कि सदा हर बच्चे के चेहरे पर सदा एक तो रूहानियत की मुस्कुराहट हो। सुना बाबा क्या कह रहे? आज ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर ब्रह्मा बाप की एक शुभ आशा रही। ब्रह्मा बाप बोले कि मेरे ग्रेट ग्रेट ग्रैंड सन्स को विशेष एक बात कहनी है। वो क्या? कि सदा हर बच्चे के चेहरे पर सदा एक तो रूहानियत की मुस्कुराहट, रूह वाली। रूह की मुस्कुराहट कैसी होगी? उसमें पवित्रता होगी, उसमें सुख होगा, उसमें शांति होगी, उसमें प्रेम होगा, उसमें आनंद होगा, उसमें शक्ति होगी, उसमें समझ होगी। रूहानियत की मुस्कुराहट। सुना, अच्छी तरह से कान खोल के सुनना। और दूसरा, मुख में सदा मधुरता हो। कड़वाहट आ जाती है ना, दूसरों का पाठ गड़बड़ देखते हैं तो कड़वाहट आ जाती है। बाबा ने तो हमको बोला दूसरे को देखो ही मत, कोई करे कोई नहीं करे तुमको क्या। कल बाबा ने कैसे बोला, तुम्हारा क्या जाता है। कोई पुरुषार्थ करे नहीं करे, कोई सुधरे नहीं सुधरे, अगर उसको देखते हो अपने को देखना है ना। हम जब अपने को देखेंगे, हम अपना परिवर्तन करेंगे, तो फिर क्या होगा? फिर दूसरा जो है हमारी अवस्था को देखकर परिवर्तन हो जाएगा। हमको दूसरे की फिक्र नहीं करनी है। बाबा सभी सोल्स को पढ़ा रहे हैं और राजधानी स्थापन हो रही है। कोई महारथी बनेगा, कोई घोड़े सवार होगा, कोई प्यादा होगा, कोई विश्व महाराजन विश्व महारानी बनेगा, तो कोई राजा रानी बनेगा, तो कोई प्रिंस प्रिंसेस बनेगा, तो कोई साहूकार बनेगा, तो कोई प्रजा बनेगी, तो कोई दास दासी बनेगी। तो जो जो बनेगा वैसा ही पाठ बजाएगा ना। इसलिए दूसरे को नहीं देखना बाबा ने बोला। तो हमारे चेहरे पर बाबा कहते हैं रूहानियत की मुस्कुराहट। अच्छी तरह से कान खोल के सुनना, बाबा कहते हैं। दूसरा, हमारे मुख में सदा मधुरता हो, मिठास हो। आत्मा है ना, फरिश्ता आत्मा, भगवान के बच्चे, तो बड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। मुख में सदा मधुरता हो। रोज बाबा मीठे बच्चे इसीलिए कहते हैं ताकि हम मधुर बन जाए। एक शब्द भी मधुरता के बिना नहीं हो। भले दूसरी सोल तंग कर रही हो, एक शब्द भी मधुरता के बिना नहीं हो, बाबा कहते हैं। इसीलिए कह रहे कान खोल कर सुनो। चेहरे पर रूहानियत हो, रूह बनकर पाठ बजाना है ना। अब तभी अच्छा पाठ बजा पाएंगे। देह बनकर तो पाठ अच्छा नहीं बजा पाएंगे। रूह बनकर पाठ बजाना है। तो जब रूह बनकर पाठ बजाएंगे तो रूहानियत दिखेगी। मुख में मधुरता हो और हमारा जो मन है, हमारा जो बुद्धि है, उसमें सदा शुभ भावना, रहम दिल की भावना और दातापन की भावना। मन बुद्धि में कोई पुरानी बातें जो स्लेट पर रखी हैं, मन रूपी स्लेट पर हमने लिख रखी हैं, बड़ी गहरी गहरी बातें, हमने दुख ले रखे हैं, दुख फील कर रखे हैं, तो वो सारे मन रूपी स्लेट पर छप गए हैं। उनको मिटाना है। कैसे मिटेंगे? शुभ भावना, रहम दिल की भावना और दातापन की भावना को यूज कर करके इसको नेचुरल बना देना है और वो अननेचुरल जो मेरे अंदर है वो मिट जाए। तो मन रूपी स्लेट पर और बुद्धि में जो जमा है उसको शुभ भावना से,
उसको रहम दिल की भावना से, उसको दातापन की भावना से मिटाना। हर कदम में फॉलो फादर हो, कदम जो हो हमारे वो फॉलो फादर हो। ब्रह्मा जी ने जैसे जैसे किया है वैसे वैसे करना है। ये कर सकते हो? पूछ रहे हैं भगवान। टीचर ये कर सकते हो? यूथ कर सकते हो? ज्ञान सरोवर में देश विदेश की यूथ की रिट्रीट चल रही है ना, तो यूथ से पूछ रहे बाबा। बाप दादा के पास यूथ ग्रुप की रिजल्ट बहुत अच्छी आई है, पदम पुना मुबारक हो। अच्छा रिजल्ट है, अनुभव भी अच्छे किए हैं। बाप दादा खुश हुए। बाप दादा ने अनुभव भी सुने हैं, सुनी सुनाई नहीं, डायरेक्ट बाप दादा ने आपके अनुभव सुने है ना। कोई जाकर बाप दादा को बताए वैसे नहीं। बाप दादा, क्योंकि हम लोग सब सूक्ष्म वतन में उनके टीवी में दिखाई देते हैं ना, तो बाप दादा ने आपके अनुभव डायरेक्ट सुने, मतलब जब वो लोग सुना रहे होंगे उस समय बाप दादा ने सुना, दूसरों के सुनाए सुने। डायरेक्ट बाप दादा ने आपके अनुभव सुने, लेकिन अभी इन अनुभवों को अमर भव के वरदान से अविनाशी रखना है। अनुभव जिस भी वजह से हुए, श्रीमत पर चलकर ही तो अनुभव होते हैं ना, तो भगवान कहते हैं उसको अमर कर देना। फिर अमर भव के वरदान से अविनाशी रखना। ये नहीं कि आज अच्छा अनुभव किया अच्छा करके तो कल फिर हम विस्मृत हो जाए, ऐसा नहीं करना। कुछ भी हो जाए, लेकिन अपने रूहानी अनुभवों को सदा आगे बढ़ाते रहना है। कुछ भी हो जाए, होगा तो बहुत कुछ, लेकिन बाबा कहते कुछ भी हो जाए, लेकिन अपने रूहानी अनुभवों को सदा आगे बढ़ाते रहना है, उसको कभी भी कम नहीं करना है। रूहानी अनुभव मतलब रूह की जो विशेषताएं हैं, परमात्मा की याद में रहकर उनको यूज करो और फिर उसको अनुभव करो कि कैसा फील होता है। अब हम लोग के मन अशांत थे, दुखी थे, है ना, उदासी वाले थे, शक्तिहीनता वाले थे, अहंकार वाले थे, तो बाबा ने हमको क्या कर देना, तुमको ये चाहिए तो तुम इसको यूज करो, मतलब तुम सेवाओं में दूसरों को सुख दो। वो अशांत है, तुम शांत रहकर उसको शांति का सहयोग दो। वो उदास है, तुम खुश रहकर उसको खुशी का सहयोग दो। ऐसे करना, उसको बाबा कहते हैं रूहानी अनुभव, है ना। रूह बनकर, रूह के स्वधर्म में रहकर जो पाठ बजाते हैं, उससे हमको रूहानी अनुभव होता है। दिव्यता का, सत्यता की सभ्यता का, 7 गुणों का, सत्य की विशेषताओं का, ये रूहानी अनुभव है। बाबा कहते हैं इसको यूज करो और इसको आगे बढ़ाते रहो, और यूज करो, फिर और अच्छा लगे, फिर और यूज करो, फिर और अच्छा लगेगा। ऐसे अनुभव बढ़ता जाए और भगवान के समीप आते जाएंगे। अनुभवों को सदा आगे बढ़ाते रहना, कम नहीं करना। 3 मास के बाद मधुबन में आओ, नहीं आओ, 3 मास के बाद, फौरन से तो आएंगे नहीं, लेकिन अपना अकाउंट रखना और बाप दादा के पास भेजना। बाप दादा राइट करेगा। ये जो होगा वो परसेंटेज, या जो होगा वो परसेंटेज बाबा देंगे, ठीक है ना। हाँ, एक हाथ की ताली बजाओ। दोनों हाथ से शोर हो जाता है ना, डिस्टर्बेंस होता है, फिर आधी बात सुनती है आधी बात नहीं सुनती है, इसलिए बाबा कहते हैं एक हाथ की ताली बजाओ। आज मुबारक करते थे तो और खुशखबरी बाप दादा ने सुनी, देखी भी। छोटे छोटे बच्चे ताजधारी बन के बैठे हैं। आपको तो ताज मिलेगा, इन्हों को अभी मिल गया है। खड़े हो जाओ, देखो ताजधारी ग्रुप देखो। बच्चे तो सदा दिल के सच्चे होते हैं, सच्ची दिल वाले होना अच्छा है। बच्चों की रिजल्ट भी बाप दादा ने अच्छी देखी, मुबारक हो। अच्छा, डबल फॉलोअर्स, इन्हों के पत्र और चिट्ठियां भी बाबा ने देखी, उमंग की चिट्ठियां हैं। लेकिन एक बात बाप दादा ने देखी, जो चिट्ठियों में कोई कोई में है,
कोई ने तो बहुत अच्छे उमंग उत्साह से परिवर्तन भी लिखा है, उमंग भी लिखा है, लेकिन कोई ने थोड़ा सा अपना अलबेलापन भी दिखाया है। अलबेले कभी नहीं बनना, बाबा कहते हैं अलर्ट रहना, पुरानी दुनिया में मस्त हो जाना, बाप दादा जो होमवर्क दे रहे हैं वो नहीं करना, बाप दादा जो खजाने जमा करने को बोल रहे हैं वो नहीं करना। ये क्या है? ये अलबेलापन है, ये फेल करा देगा, क्योंकि बाबा ने बोला है कि जैसे जैसे एंड का समय आएगा ना, जो सोल्स अलबेली है ना वो अलबेली हो जाएंगी। जो अंदर से अलबेली है ना, अच्छा पुरुषार्थ नहीं कर रहे हैं, ढीला ढाला पुरुषार्थ कर रहे हैं, वो सच में अलबेले हो जाएंगे और फिर अचानक विनाश शुरू हो जाएगा। उसमें वो हड़बड़ा जाएंगे क्योंकि उन्होंने तो तैयारी करी नहीं है। फिर अलबेली आत्माएं सारी फेल हो जाती है। इसलिए बाबा समझते रहे कि अलबेले तो कभी मत बनना, क्योंकि अचानक होना है ना सब कुछ। अलर्ट रहना है हमेशा, हर घड़ी अंतिम घड़ी है, अलर्ट एकदम। एक बाप दादा को अलबेलापन नहीं अच्छा लगता है और दूसरा दिल शिकस्त होना नहीं अच्छा लगता है। ये दो चीजें बाबा को अच्छी नहीं लगती। एक तो बच्चे जब अलबेले हो जाते हैं वो चीज पसंद नहीं बाबा को, एक जो बाबा के रहते हुए मायूस हो जाते हैं, दिल शिकस्त हो जाते हैं, वो बाबा को अच्छा नहीं लगता है। कुछ भी हो जाए अपना दिल तो बड़ा रखो। दिल शिकस्त छोटी दिल होती है, दिल खुश बड़ी दिल होती है। तो दिल शिकस्त नहीं बनना और अलबेला भी नहीं बनना। उमंग उत्साह से सदा उड़ते ही रहना, आगे बढ़ते जाना, सूक्ष्म वतन तक पहुंचना है। अगर हम कलयुग को देख रहे हैं तो हम कलयुग में बैठे हैं, फिर उड़ेंगे कब? और यहाँ तो अपनी अवस्था जो है ऊंची बनाते बनाते हमको उसको सूक्ष्म बनाना है। परम धाम निवासी हम आत्माएं पहले फरिश्ते बनते हैं ना, तो फरिश्ता स्थिति बना। तो इसलिए बाबा कहते उमंग उत्साह में सदा उड़ते रहो, अलबेला नहीं बनना है। बाप दादा को डबल विदेशियों में अरब खरब जितनी उम्मीदें हैं, बाप दादा को डबल विदेशियों में अरब खरब जितनी उम्मीदें हैं। डबल फॉरनर्स ऐसा जलवा दिखाएंगे जो इंडिया की आत्माएं एकदम चकित हो जाएंगी। आना है, वो भी दिन आना है, जल्दी आना है ना, वो दिन आने वाला है ना, आएगा वो दिन, जल्दी जल्दी आएगा। हाँ जी, तो बोलो बाप दादा इन एडवांस मुबारक की थालियां भर कर दे रहे हैं। इतनी हिम्मत बाप दादा डबल फॉरनर्स में देख रहे हैं। ऐसे है ना, फॉरेन में बहुत उम्मीदें हैं, अच्छा है, यूथ भी अच्छे हैं, प्रवृत्ति वाले भी बहुत हैं, कुमारियां भी बहुत हैं, कमाल ही कमाल है। ठीक है, ये सिंधी परिवार बोलो क्या कमाल करेंगे? निमित्त मात्र सिंधी है ना, लेकिन है तो ब्राह्मण। क्या करेंगे बोलो? बाबा का नाम रोशन करेंगे। किसी ने कहा बाबा का नाम रोशन करेंगे। बाबा कहते कब करेंगे? किसी ने कहा इस वर्ष में करेंगे। आपके मुख में बाबा कहते गुलाब जामुन, हिम्मत वाले हैं। फिर किसी ने कहा होगा आपका वरदान हमारे साथ है। वरदाता ही साथ है तो वरदान क्या बड़ी बात है। किसी ने कहा आपका वरदान साथ है ना, बाबा कहते हैं वरदान छोड़ो, वरदाता ही आपके साथ में है, तो वरदान क्या बड़ी बात है। अच्छा, जो भी इस कल्प में पहली बार आए हैं वो उठो। जो पहली बार आए हैं उन बच्चों को बाप दादा कहते हैं कि आए पीछे हैं लेकिन जाना आगे। इतना आगे बढ़ो जो सब आपको देख करके खुश हो गए और सबके मुख से यही शब्द निकले, कमाल है, कमाल है, कमाल है। ऐसी हिम्मत है? पहली बार आने वालों में हिम्मत है ना? नया वर्ष मनाने आए हो तो नए वर्ष में कोई कमाल करेंगे ना। फिर भी बाप दादा को सभी बच्चे अति प्यारे हैं, फिर भी बहुत अकल का काम किया है, टू लेट के पहले आ गए। अभी फिर भी इस हॉल में बैठने की सीट तो मिली है ना, रहने का पलंग या पट तो मिला है ना। और जब टू लेट का बोर्ड लग जाएगा तो क्यों में खड़ा करना पड़ेगा। इसलिए फिर भी अच्छे समय पर बाप दादा को पहचान लिया है।
ये अकल का काम किया है। अच्छा, विश्व के चारों ओर के सर्व सफलता मूर्त बच्चों को, सर्व सफल करने वाले तीव्र पुरुषार्थी बच्चों को, सदा अपने अकाउंट को चेक करने वाले चेकर और भविष्य मेकर ऐसे श्रेष्ठ आत्माओं को, सदा अपने हर कदम में बाप को प्रत्यक्ष करने वाले ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर के सर्व ग्रैंड सन्स को बाप और दादा का बहुत 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 याद प्यार, मुबारक और नमस्ते। तो हम सब कौन है? हम सब ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर के ग्रैंड सन्स हैं। तो जो सफलता मूर्त बच्चे हैं उनको, जो सब कुछ सफल कर रहे हैं, तीव्र पुरुषार्थ कर रहे हैं उनको, जो अपने अकाउंट को चेक करते हैं और भविष्य के जो मेकर बनते हैं, वैसी श्रेष्ठ आत्माओं को, जो अपने हर कदम में भगवान को प्रत्यक्ष करते हैं, ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर के सर्व ग्रैंड सन्स को बाप और दादा का बहुत 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 याद प्यार मिलेगा। ऐसी सोच जो होगी ना, बाप दादा ने देश विदेश के सभी बच्चों को नए वर्ष की मुबारक दी। चारों ओर के सफलता के सितारों को पुराने वर्ष की विदाई और नए वर्ष की बधाई के संगम समय विदाई भी दी, बधाई भी दी। तो सदा सफल हैं और सफल रहेंगे। कभी भी असफलता का नाम निशान नहीं रहेगा। बाप दादा के अति सिकिलते, अति प्यारे, अति मीठे नैनों के नूर हो। सब नंबर 1 बनना ही है, इस दृढ़ संकल्प से हर कदम बाप समान उठाते रहना। पदम गुना अरब खरब गुना मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। बाप दादा के बहुत बहुत अमूल्य डायमंड्स को, डायमंड मॉर्निंग, डायमंड मॉर्निंग, डायमंड मॉर्निंग, ओम शांति। जो अमूल्य डायमंड्स हैं वो प्रभु का कहना मानते हैं ना, तो जो बहुत बहुत अमूल्य डायमंड्स हैं उनको बाबा 3 बार डायमंड मॉर्निंग कह रहे हैं। माना वो हीरे तुल्य बन गए ना आत्माएं, इसीलिए ऐसा बोल रहे। सदगुरु जी का आज का वरदान, सेवा के उमंग उत्साह के द्वारा सेफ्टी का अनुभव करने वाले माया जीत भव। सेवा के उमंग उत्साह के द्वारा सेफ्टी का अनुभव करने वाले मायाजीत भव। जो बच्चे स्थूल काम के साथ साथ रूहानी सेवा के लिए भागते हैं, एवर रेडी रहते हैं, तो ये जो सेवा का उमंग उत्साह है ना, ये भी सुरक्षा कवच बन जाता है, सेफ्टी का साधन बन जाता है। जो सेवा में लगे रहते हैं वो माया से बचे रहते हैं। माया भी देखती है कि इन्हों को तो फुर्सत ही नहीं है, वापस चले जाते हैं। जिन बच्चों को बाप और सेवा से प्यार है उन्हें बाबा एक्स्ट्रा हिम्मत की मदद भी देते हैं, जिससे सहज ही वो लोग माया जीत बन जाते हैं। वरना हम अगर आज्ञाकारी बनते हैं, करते प्रभु जी हैं, लेकिन हमको क्या करना है, उनकी श्रीमत पर चलना है। तो श्रीमत पर चलकर हम सहज ही मायाजीत बन जाते हैं। तो सेवा के उमंग उत्साह, मना हमेशा उमंग उत्साह बना रहे, सेवा हम करते रहे, तो हम सुरक्षित अनुभव करेंगे और हम माया को जीत लेंगे। जो बच्चे स्थूल काम के साथ साथ रूहानी सेवा के लिए भी भागते हैं, एवर रेडी रहते हैं, तो ये सेवा का जो उमंग उत्साह है ये भी सेफ्टी का साधन बन जाता है। जो सेवा में लगे रहते हैं वो माया से फिर बचे रहते हैं। माया भी उनको देखती है कि इन्हों को तो कोई फुर्सत है नहीं, तो वो भी वापस चली जाती है।
जिन बच्चों को बाप और सेवा से प्यार है उन्हें एक्स्ट्रा हिम्मत की मदद मिलती है, जिससे सहज ही वो मायाजीत बन जाते हैं। जिन बच्चों को बाप और सेवा से प्यार है उन्हें एक्स्ट्रा हिम्मत की मदद मिलती है, जिससे वो आराम से बड़ा इजीली माया को जीत कर मायाजीत बन जाते हैं। आज का स्लोगन है, ज्ञान और योग को अपने जीवन की नेचर बना लो ना तो पुरानी नेचर बदल जाएगी। ज्ञान को और योग को अपने जीवन की उसको स्वभाव बना लो है ना। समझ को, ज्ञान मतलब क्या है? समझ और परमात्मा की याद में रहना। तो ज्ञान और योग, बाबा कहते हैं इसको जीवन का स्वभाव बना लो है ना, नेचुरल, उसको याद बनी रहे हमेशा और समझ से पाठ हम बजाएं तो हमारी जो पुरानी नेचर है ना वो बदल जाएगी। जो बैड नेचर, हमारी पुरानी दैहिक नेचर जो है वो बदल जाएगी जब हम ज्ञान को और योग को अपने जीवन में स्वाभाविक रूप से नेचर बना लेंगे, उसी प्रमाण यूज करके। तो आज सूचना भी है ना, आज मास का तीसरा रविवार अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है। बाबा ने ये वाला प्रोग्राम रखवाया हुआ है। सभी ब्रह्मा वत्स जो हैं संगठित रूप में कहीं भी हों, हम अगर हम मधुबन का रूल्स फॉलो करते हैं तो हम मधुबन निवासी हैं। ऐसे ही जब इंटरनेशनल योग होता है तो सारे लोग तो मधुबन में थोड़ी पहुंच पाते हैं, लेकिन सब उसी एक समय पर अपनी अपनी जगहों पर विराजमान होते हैं तो संगठित रूप में सेवा करते हैं। तो आज मास का तीसरा रविवार अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है। सभी ब्रह्मावत संगठित रूप में सायं 6:30 से 7:30 बजे तक विशेष संतुष्ट मणि बनकर, कोई शिकवा शिकायत नहीं, वायुमंडल कैसा है वैसा है, एकदम संतुष्ट बनकर वायुमंडल में संतुष्टता की किरणें फैलाएं, क्योंकि इस समय आत्माएं असंतुष्ट हैं, अपने स्वधर्म से विपरीत जाकर बिल्कुल असंतुष्ट हैं। तो सब में संतुष्टता की किरणें फैलाएं। असंतुष्ट आत्माओं को संतुष्ट रहने की शक्ति देकर मनसा सेवा करें। असंतुष्ट आत्माओं को संतुष्ट रहने की पावर देते हैं, ये मनसा सेवा करें। असंतुष्ट आत्माएं जो दुनिया में हैं उनको संतुष्ट रहने की शक्ति देती हैं। कोई किसी से संतुष्ट नहीं है, कोई किसी से संतुष्ट नहीं है, किसी के पास कुछ नहीं है, किसी के पास है ना, हर एक का जो अपनी अपनी चीज़ें नहीं है तो वो लोग असंतुष्ट हैं अपनी लाइफ में। तो उनको बाबा कहते हैं जब हम संतुष्ट मणि बनकर संतुष्टता की जो वाइब्रेशन से फैलाएंगे तो सोल्स जो असंतुष्ट हैं वो संतुष्टता का अनुभव करेंगे। वो वाली शक्ति तो बाबा कहते मनसा सेवा करें। तो अव्यक्त बाप दादा की शिक्षाओं को बुद्धि में रखेंगे, उसको अमल में लाएंगे, स्व परिवर्तन करेंगे, आत्मिक स्थिति में स्थित रहेंगे, शुभ भावना शुभकामना सारे सोल्स के लिए रखेंगे, उमंग उत्साह में सदा सेवा पर मौजूद रहेंगे, सच्चा डायमंड बनेंगे और खजानों को सफल करके सेवाओं में लगाकर बचत का खाता अपना बढ़ाएंगे। जितने भी बाबा ने हम आत्माओं को होमवर्क दिए हैं, सफलता मूर्त बनेंगे, तीव्र पुरुषार्थ करेंगे। तो हर कदम श्रीमत पर चलकर आपको प्रत्यक्ष करेंगे। ऐसा प्रभु हम आत्माओं से आश रखते हैं, तो उनकी आशाओं को पूरा करने का पूरा अटेंशन रखेंगे और बाबा का धन्यवाद करेंगे, तहे दिल से बाबा का धन्यवाद करेंगे जो इतना सहज सरल करके हम आत्माओं को समर्थ बनने की विधि बताते हैं और विधि से प्रसिद्धि प्राप्त करने की समझ देते हैं। तो मीठे मीठे परमात्मा का धन्यवाद, ब्रह्मांड का धन्यवाद।
गुलजार दादी जी का धन्यवाद, जगदम्बा माँ का धन्यवाद, अष्टरत्नों का धन्यवाद, नवग्रहों का धन्यवाद, एडवांस पार्टी की सारी सोल्स का धन्यवाद, अष्टरत्नों का धन्यवाद, नवग्रहों का धन्यवाद, 16,108 करोड़ आत्माओं से बची हुई सभी सोल्स का धन्यवाद। ड्रामा तत्व, पांचों तत्वों का, धरती, आकाश, जल, वायु, अग्नि का धन्यवाद। ड्रामा का धन्यवाद, प्रकृति का धन्यवाद, माया का धन्यवाद, यमदूत का धन्यवाद। द्वापर युग कलयुग में आने वाली करोड़ों की आबादी का धन्यवाद। साधनों का धन्यवाद, साधन बनाने वालों का धन्यवाद। साथ में रहने वाली सोल्स का धन्यवाद, सहयोगी आत्मा का धन्यवाद, अविनाशी खजानों का धन्यवाद, अनमोल संगम के समय का बहुत बहुत धन्यवाद, शरीर रूपी इंस्ट्रूमेंट का धन्यवाद। पूरी यूनिवर्स का धन्यवाद। अनमोल सा ये सुंदर सा समय जो प्रभु से मिला हुआ है, इसका बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे। किसी से कोई शिकवा शिकायत नहीं, सबका धन्यवाद करेंगे। सब कहीं ना कहीं किसी न किसी विधि से हमको अच्छा बनाने की मदद की। आप सभी सोल्स का भी धन्यवाद, और सृष्टि की जो मेहमान नवाजी हमको मिलती है, उस मेहमान नवाजी का तहे दिल से धन्यवाद करते हुए शांति।